वो एक बार में 4% रिस्क करेंगे, 3%, एक बार में ही 8% का प्रॉफिट टारगेट करके अकाउंट साफ कर देते हैं। अरे यार, दिस वाज लिटरली क्रेजी सेटअप। यार मुझे ना अभी याद आया कि आज तो एनएफपी भी है। अरे शिट। थोड़ा एक ट्रेडिंग में ज्यादा टाइम लगती ही नहीं है मेरे को, बस 3, 2, 1। वेक अप। हेलो। देख लो भाई। हाय पिप्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में थोड़ा अपडेट दे रहा हूँ क्या चल रहा है मेरे 100 के अकाउंट का, कितना परसेंट पॉजिटिव में, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा। तुम्हें पता है कि प्रीवियस वीक ज्यादा अच्छी थी नहीं, बिकॉज मार्केट काफी चॉपीनेस में था। ओवरऑल एक हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट आ रही थी, दिखाऊंगा मैं वो चीज। तो अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे यार। पता है, मैं स्टार्टिंग में जितने भी ट्रेड्स थे सबका सब लॉस मिल गया। आई थिंक 4 to 5 ट्रेड्स में अकाउंट सीधा -5% नेगेटिव में। बहुत हंसी भी आ रही थी मेरे को, क्योंकि एक भी लिटरली एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। बट एनीवेज कल 2 दिन में मिला के 6% का प्रॉफिट किया, तो 5% का लॉस रिकवर हो गया, प्लस 1% पॉजिटिव भी हो गया। नॉट दैट ग्रेट। मैं इसमें रिस्क भी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ यार। ऑन एन एवरेज सारे ट्रेड्स में 1% रिस्क कर रहा हूँ। जब मार्केट कंडीशन खराब होती है तब 0.5% रिस्क करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू कीप इट रियल। क्योंकि जनरली जिनके पास बहुत अकाउंट्स खरीदने की अफोर्डेबिलिटी होती है ना, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो एक बार में 4% रिस्क करेंगे, 3%, एक बार में ही 8% का प्रॉफिट टारगेट करके अकाउंट साफ कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी वो लोग रियल अकाउंट में पहुंच सके। बट आई नो मैक्सिमम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ता है उनको। इसीलिए मैं उसके पर्सपेक्टिव से मैं 1% ही रिस्क कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग भी मेरे से कनेक्ट कर पाओ। वरना अगर मैं एक बार में 4% करूंगा, तुम लोग भी कुछ सीख नहीं पाओगे। तो एक्चुअल में रियलिटी में ट्रेडिंग में भी ऐसा ही तुमको करना होता है कि रियल अकाउंट में भी ऐसे ही अप्रोच करते हो, क्योंकि रियल अकाउंट में तो खैर बात ही नहीं होती कि तुम एक बार में 4% रिस्क करो। ठीक है, इसीलिए मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ। देखते हैं क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं। तो पूरा जर्नी मैं ऐसे डॉक्यूमेंट करूंगा, तुम लोग को शो करूंगा। बाकी चलो थोड़ा चार्ट पे बढ़ते हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मॉर्निंग में कुछ देर पहले मेरे एक स्टूडेंट ने कंसोलिडेशन जीबीपीएसडी में कंसोलिडेशन का सेटअप भेजा था एक। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ, वेट। चेक करो, ये वाला जीबीपीएसडी में कंसोलिडेशन कर रहा, यहाँ से शॉर्ट का वो देख रहा था। ठीक है। अरे यार, दिस वाज लिटरली क्रेजी सेटअप। ये देखो, 1 घंटे का कंसोलिडेशन है, ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है। सेल साइड जैसे ग्रैब किया, सीधा कंटिन्यूएशन आया, एक कैंडल में 80%। क्रेजी क्रेजी 1:6 का। मैं बोला ना, कंसोलिडेशन इज लाइक ए चीट कोड। यार मुझे ना अभी याद आया कि आज तो एनएफपी भी है। तो एनएफपी का भी प्रिपरेशन कैसे करता हूँ मैं, हर कुछ दिखाऊंगा। एक्चुअली कुछ प्रिपरेशन करता तो हूँ नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। जो न्यूज़ के पहले की प्राइस एक्शन दिखती है उस पर करता हूँ। बट आई शो यू हाउ एग्जैक्टली आई प्रिपेयर माई टीम एंड मेरे ग्रुप में जो मेरे मेंटरशिप में जो स्टूडेंट्स हैं, कैसे मैं उनको प्रिपेयर करता हूँ फॉर द एनएफपी। देखते हैं आज क्या रहता है। बाकी तुम मुझे कमेंट बताओ तुम्हारा कैसा प्रॉफिट एंड लॉस रहता है रहा इस एनएफपी में। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबली एनएफपी के 1 या 2 दिन बाद ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो लेट्स सी इस मार्केट में कैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तब तक लेट मी एक्सप्लेन कि क्या क्या ट्रेड्स में लिया, क्या क्या लॉजिक था फॉर द ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट्स में जितने भी ट्रेड्स थे। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट। यूरो यूएसडी में, ठीक है, इसमें 1% रिस्क किया था मैं। एंड देख के समझ में तुमको आ रहा होगा क्या हुआ है यहाँ पे। लिक्विडिटी बने एंड देन देखो, ये बहुत अच्छा यार 1:7 का था, 1% रिस्क था। सोचा था इसमें कि सीधा 7% का प्रॉफिट होगा, बट हमारे साइड नहीं था फेवर इसमें। ठीक है, लॉजिक समझाता हूँ और ये एसएलबी क्यों गया बताता हूँ। तो वही लॉजिक की बात कर लें। अगर एक हायर टाइम फ्रेम पे मैं काम करता हूँ, पहले रिप्ले कर देता हूँ सो दैट थोड़ा एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कहानी क्या चल रही है। ठीक है, अभी वीकली पे जाके अगर तुम एक बात देखो, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया है। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। मंथली पे जाके ऊपर में एक सप्लाई पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे एक सप्लाई पड़ी हुई है। ठीक है, अनमिटिगेटेड सप्लाई है। अभी देखो तो मार्केट इसके इतना मतलब इस पॉइंट पे मार्केट करंटली यहाँ पे है। ठीक है, ये तो वीक अभी बात का है, लेकिन मार्केट करंटली यहाँ पे था। अब तुमको पता है यार, देर इज नो पॉइंट की मार्केट लाइक बीच से रिवर्स करे, बेसिकली कंटिन्यूएशन चलने वाली है ऊपर तक में। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का प्लान कर रहे थे। ठीक है, वीकली पे भी आके देखोगे तो यहाँ से एक लॉन्ग बनता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक सप्लाई था, नॉट स्ट्रॉन्ग सप्लाई, बट स्टिल छोटा सा रिएक्शन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे।
वो रिएक्शन आ चुका था ऑलरेडी। अभी मैं, अगर तुम लोग मेरे एक ओल्ड व्यूअर हो, तुमको पता होगा मैं एक लॉजिक सिखाता हूँ हमेशा ऑफ ये रिफिलिंग का, है ना। अब देखो तो ये रिफिलिंग वाली चीज है यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे रिफिल करा था, उसके बाद एक न्यू कंटिन्यूएशन करेगा। तो ये चीज को ना मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अपनी उस वीडियो में जो बताया था ना, कि हाउ टू नो व्हेन टू अवॉइड ट्रेड्स, कि जब एक हायर टाइम फ्रेम पे रिफिलिंग होती है ना, वहां पे तुमको बहुत टाइम तक बेकार अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जाम्पल जरा यहाँ देखो, ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी मार्केट इस पॉइंट पे एक रिफिलिंग के लिए वापस आ रहा था, है ना, यहाँ पे। अब देखो तो इस पॉइंट पे तुमको ट्रेड्स ना अच्छी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। हमेशा याद रखो कि एक अगेंस्ट द ट्रेंड में बहुत कम चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी वाइज कि तुम्हारा वहां पे टिप हिट करे, बिकॉज तुम एक लाइक अगेंस्ट द ट्रेंड बेट ले रहे हो, क्योंकि बिकॉज ट्रेंड में अगर लोगे वहां पे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो सेलर स्ट्रांग होंगे, सेलर में शॉर्ट सेल करोगे तुम्हारा हायर चांसेस है टिप हिट होने के, लेकिन बाय करोगे तो बायर थोड़ी वीक होती है ना, इसलिए तुमको वहां पे बहुत कच्चा स्ट्रक्चर मिलता है। सेम है तुमको यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये रिफिलिंग के लिए आया। यहाँ पे देखो, यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग 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 कैंडल बनी, यहाँ से रिटेलर की कैंडल स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लिक्विडिटी जमा होना। एक बात नोटिस करो, तो मार्केट यहाँ तक की लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक। अब यहाँ तक की ग्रैब किया तो मतलब रिफिलिंग कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग एक नेक्स्ट लेग अप का है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अभी मैं गया 4 आवर पे टू मार्क द ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे मार्क किया ना, ब्रेकआउट दिया। अब ये है तुम्हारा ब्रेकआउट है रिटेस्ट वाला केस, ये देखो पहला में रियल ब्रेकआउट हो गया, रियल ब्रेकआउट हो गया, लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इनएक्यूरेट जोन है, मैं इसको एक्यूरेट कर देता हूँ। हाँ ये जो पहला रेजिस्टेंस जोन था ना यहाँ पे, इसको मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दिया है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये देखो इतनी बड़ी हुई कि ये डिनोट कर रही है कि लास्ट मोमेंट में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अंदर की तरफ क्लोज दिया होगा। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बॉडी बन रहा होगा ना, ऐसा कुछ समझ रहे हो, तो इससे बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग किए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ देखो ये बॉटम तक का, यहाँ पूरे कैंडल का लो का ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगेन ब्रेकआउट दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीधा लॉन्ग किया, ब्रेकआउट कैंडल था, एसएल इसके नीचे, और चूंकि कंटिन्यूएशन है, ऊपर में एक सप्लाई यहाँ पे थी, टॉप तक में थी, ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो टीपी थी यहाँ तक की, एक अच्छा स्विंग ट्रेड बनता है ये। लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। देखो हमारा यहाँ पे एनालिसिस बिल्कुल सही था, प्रूफ करूं, देखो दिखाता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डीएक्सआई में भी सेम हरकत हुआ था यहाँ पे, ये चेक करो तो डीएक्सवाई भी फॉल कर रहा है, ठीक है, नीचे में एक डिमांड पड़ी हुई है, मंथली की डिमांड है, बीच में देयर इज नो पॉइंट की यहाँ से रिवर्स करे, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ तक ग्रैब कर लिया है, 4 घंटे पे जाऊं मैं तो देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है। लेकिन अब जरा तुम खुद बताओ मेरे को, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद कभी ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस यहाँ तक ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन ये स्वीप करने के बाद इसको कुछ ऐसा गिरना चाहिए ना, लेकिन वही वाली बात है, अभी तक रिफिलिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी, लिक्विडिटी और बिल्डअप होना था। तो यही वो चीज है जो तुम एज ए ट्रेडर कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ये टोटली ऑन द लक होती है। तुमको नहीं पता होता कि मार्केट में कब लिक्विडिटी इनफ आ जाए, बिकॉज वी आर जस्ट ए ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, हमारे पास वो एल्गोरिथम्स नहीं होता कि हम लोग डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैं लिक्विडिटी मास्टर क्लास में, आई बटन पे लिंक डाल दूं, ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे सप्लाई को मिटिगेट किया, यहाँ से गिर रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन वापस से यहाँ पे पूरा खिचड़ी कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एसएल उधर चला गया। ये देखो यूरो यूएसडी में एग्जैक्टली देखो मेरा एसएल गया उसके बाद फिर भाई, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पंप एकदम इतना सा टिक से हमारा गया एसएल, देन वो चलो कोई ना, ठीक है। अभी लेकिन इससे भी क्लीन सेटअप दिखाता हूँ मैं जो तुमको लिया था जीबीपी कैड में, ठीक है। अभी देखो जीबीपी कैड का ये सेटअप, ठीक है, मतलब जीबीपी कैड इसलिए मुझे बस एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से मुझे माइनर पेयर बिल्कुल पसंद नहीं होते, ठीक है। देखना यहाँ पे तुम बस, अगर मैं डेली पे जाता हूँ, ठीक है, डेली पे ये देखो ट्रेंड लाइन है डेली की, ये वाली, ठीक है। अभी यहाँ तक मार्केट प्रॉपर्ली स्वीप करे, यहाँ से एक नेक्स्ट लेग अप का है, ठीक है। अभी डेली पे फर्स्ट ब्रेकआउट है 4 घंटे पे, एक लोअर टाइम फ्रेम वाली एंट्री थी, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे एनीवेज रिस्क इन्वॉल्व होती है, बट दिस वाज रियली गुड एंट्री। यहाँ पे बहुत कंफर्मेशन थी, इसीलिए मैं एक टाइम फ्रेम लोअर पे भी कंसीडर कर लिया था। तो यहाँ पे जितनी भी ब्रेकआउट कैंडल थी, सबका लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे स्वीप कर लिया, देन ऊपर क्लोजिंग था। तो इसमें कुछ ऐसा एंट्री एंड एसएल इसके नीचे था, टीपी टॉप तक का था, ठीक है। बट मार्केट स्ट्रेंजली यहाँ से गिर के पूरा साइडवेज हो गया। देखो साइडवेज होने का कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे, बट ठीक है, मार्केट तो हम लोग से ऊपर है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। देखो दूसरा जो ट्रेड था, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं किस में लिया था, वो लिया था मैं यूरो कैड में, ठीक है।
सेम चीज जीबीपी का सेम स्ट्रक्चर है, हायर टाइम फ्रेम पूरा बुलिश है, एक रिफ्यूलिंग के लिए मार्केट आया था एंड देन फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। अब देखो ये बहुत अच्छा सेटअप था यार, ये देखो यहाँ पे स्वीप हुई है ना प्रॉपरली, लिक्विडिटी ऊपर गया, नीचे में ग्रैब किया एंड देन अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुआ। तो कायदे से इसमें एंट्री होनी चाहिए थी यहीं पे, बट वो मिस हो गया था मेरे से, मतलब मैं थोड़ा टाइम बाद देखा था इसको, ठीक है। तो ये एंट्री थी, एसएल इसके नीचे था एंड देन टीपी ऊपर तक का होता आई मीन, बट मैं एंट्री किया था इस पॉइंट पे एंड एसएल इसके नीचे था, ठीक है। ये भी काम करती है, ऐसा नहीं काम नहीं करती है, आई मीन यहाँ एसएल नहीं था, सपोर्ट के नीचे था ऐसा। और इसमें भी टीपी टॉप तक का था, इसमें भी अच्छा आरआर बन रहा था, इसीलिए अपन ने ग्रैब कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक गया मूवमेंट एंड देन फिर से वापस से यहाँ पे खिचड़ी। तो सेटअप पे थे हमारा सारे कुछ, बट स्टिल मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, वी कांट डू एनीथिंग। अब इसके बाद यहाँ पे ना आते आते एक्चुअली अकाउंट हो गया था 3% ड्रॉडाउन पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर सोचा थोड़ा सा आराम से ट्रेड्स लेते हैं, तो 0.5% ही रिस्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी अब देखो एक बहुत गजब बात हुई है, ठीक है, दिखाता हूं मैं क्या हुआ। ये थी कंसोलिडेशन यूरो जेपीवाई, ठीक है, इसको मैं ट्रेड किया था। अभी इसमें यार देखो क्या हुआ ना, मैं जब एंट्री किया तो समथिंग मार्केट इस पॉइंट पे था, ठीक है। ये ना यहाँ से मार्केट गिर रहा था नीचे नीचे, तो कायदे से इसमें यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, मुझे करना नहीं चाहिए था बिकॉज ये एक्सट्रीम की लिक्विडिटी नहीं लिया था, बट मैं कर लिया था एंड देन मार्केट मेरा ऐसे खा गया, चलो वो सब ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे वापस से री एंट्री बनती है और मैं री एंट्री किया भी, बट जानते हो इस अकाउंट में नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस की मल्टीपल इसमें भी अकाउंट लाइक खोलना था एंड देन इसमें ट्रेड नहीं किया, जिसमें किया था उसमें टीपी गया, मैं इंस्टा पे स्टोरी भी देखे होंगे, उसमें टीपी गया, उसमें तो लॉस रिकवर हो गया, इसमें यार मैं वो ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। एंड देन इसमें भी दम से एसएल गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जीबीपी यूएसडी में ट्रेड किया, बट इसमें टीपी गया मैंने, ये देखो सेम कंसोलिडेशन की सेटअप थी यहाँ पे भी, अगर देखोगे तो 1 घंटे पे बहुत क्लियर थी यार, बहुत प्यारा था ये वाला। देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट एक्सट्रीम पर लिक्विडिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रैब कर लिया था, इसका एक्सट्रीम पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया एंड देन 30 मिनट्स पे गए अब हम लोग, यहाँ पे जैसे ही एक्चुअली 50 मिनट्स पे गए थे, माय बैड। हाँ, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री बना लिया था, थोड़ा सा बुलिशनेस देखना होता है इस पे यार, बनाऊंगा यार कोर्स, पता है मिस मत करना, जनरली बोल, ये एग्जैक्टली वो होती है ना जो इनिशियल टाइम पे लगे, जब हर किसी को पता नहीं होती कैसे ट्रेड करना, जितना प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो, बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये सेटअप। मैं एक चीज और दिखाऊं अगर मैं इस पे टीपी भूल जाता ना लगाना, तो कुछ ऐसा दिखता मेरे को, देखो कितना रैली किया है जहाँ पे अपना टीपी खत्म हुआ है, ये देखो। बट एनीवेज ये सब कहने की बात है, वो तुम कभी भी हर कुछ सेटिस्फाई नहीं हो सकते मार्केट से, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि थोड़ा सा प्रॉफिट लो और निकलो सिंपली, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इस वाला ट्रेड इसमें मेरे को लॉस हुआ था, और मैं तुमको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड दिखाता हूँ अपना ब्लूबेरी फंडेड का। सो दिस वाज ऑल द ट्रेड्स जिसमें लॉस हुआ। देखो तुम एक बात नोटिस करना, मैक्स टू मैक्स मेरा 1% ही गया है, देखो इसमें 1% लॉस, ठीक है, इसमें फिर 1% लॉस, दैट्स ऑल। लेकिन जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो ज्यादा हुआ, ये देखो मेरा एवरेज विन है $2000 का और एवरेज लॉस है 457 का, दैट्स व्हाट यू डू इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल तुम्हारा पीएल, ठीक है। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ जो प्रॉफिटेबल डेज था वो, मतलब कैसा ट्रेड्स था और क्यों मैं उसको लिया था, ठीक है, लॉजिक समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनजेडी यूएसडी, ठीक है। अभी जानते हो ये थोड़ा मतलब फनी ट्रेड था मेरे लिए, बिकॉज मेरे को तो जनरली जितने भी मेजर पेयर्स थे उसमें मेरे को ट्रेड्स मिल नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या किया, गूगल पे सर्च किया व्हाट आर द माइनर पेयर्स ऑफ यूएसडी, ठीक है। तो मेरे को एनजेडी यूएसडी दिखा, तो सिंपली मैं चार्ट खोला और मेरे को यहाँ पे सेटअप मिला, तो मैं ले लिया था, दैट्स हाउ आई टुक दिस ट्रेड। क्योंकि क्या हुआ था ना यार, डीएक्सवाई पे बहुत फॉल आ रहा था और यूरो यूएसडी जीबीपीएसडी ऑलरेडी भाग चुका था, ठीक है, अपने को एंट्री मिल नहीं रही थी। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी एक बहुत बड़ा रैली आता है ना, माइनर पेयर्स हमेशा लैग कर रहे होते हैं उनको, वो धीरे धीरे उसको वो मोमेंटम रिगेन करता है। तो ये हमेशा एक गैप होता है फॉरेक्स मार्केट में, सबसे पहले जो ज्यादा वॉल्यूम इसमें होती है विच इज मेजर पेयर्स, वो मूव करता है, लास्ट में माइनर पेयर्स पे आती है बात, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारी एक चांस बनती है कि तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ फटाफट। अभी जाता हूँ मंथली पे, ठीक है, मंथली पे देखो तो ये पुल बैक ले रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सा पुल बैक ले रहा है। अभी नोटिस करो तो मार्केट ना यहाँ तक नहीं आ पाया, है ना, क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे भाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, ठीक है। अगर मार्केट को लेना होता ना लिक्विडिटी,
तो मार्केट इसको ले लेता, लेकिन इतने सेलर स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट यहाँ से गिरता, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स किया। ठीक है, इसीलिए यहाँ से मैं बाइंग का सोचा, हाई टाइम फ्रेम पे मिल तो गई थी, लेकिन आई नीड टू मेक श्योर कि भाई कोई ऑन द वे एक मतलब कोई बाइंग तो कोई ऐसा जोन नहीं है ना सप्लाई जहां से मार्केट गिर जाए, कुछ नहीं था। ठीक है, एक था यहाँ पे तुम्हारा देखो सपोर्ट जोन। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट जोन नोटिस करो एक बार टच हो चुका था, यहाँ पे देखो पहला टच सपोर्ट से आ चुका है, दिख रहा है ये। एंड दिस वाज माय वन मोर कंफर्मेशन कि सपोर्ट से लोग पहले सेल किए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद लोग यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे जमा हो, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस वाज वन मोर कंफर्मेशन। अब ये सपोर्ट तो खत्म हो गया, नेक्स्ट सपोर्ट जो था वो ये था, देखो ये दिख रहा है, ये सपोर्ट है, ये तो खत्म हो गया ना, ऑलरेडी यूज चुका है, तो अगला सपोर्ट ये था। तो मेरा टीपी यहाँ तक का था, वो बताता हूँ मैं अर्ली क्यों कट किया। अब देखो ये तुम्हारी बनती है डेली के ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ से डेली की ट्रेंड लाइन बन रही है, ड्रॉप कर ली अच्छी वाली। अभी एक बात और नोटिस करो, ये ना इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद का है ये देखो क्लोजिंग देख रहे हो, मैं क्लाइंट खींचता हूँ ताकि तुम लोग को ये चीज समझ में। ये देखना, ये बॉटम थी। ठीक है, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग स्वीप किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दे रहा है, मतलब काफी अच्छा यार, ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद की ब्रेकआउट थी। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ पे पहला ब्रेकआउट दिया इस वाले में यार, लुक एट द लिक्विडिटी स्वीप, कितना स्ट्रॉन्ग स्वीप किया है, यहाँ पे डिमांड को मिटिगेट किया एंड देन फिर यहाँ से उठ रहा है। आई डोंट नो ये क्या था इतना ऊपर नीचे विक, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट, दिखाता हूँ 1 घंटे में एंट्री बनाई थी। हाँ, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिक फॉर्म किया ना लोअर टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकआउट दिया, ये हाई था, यहाँ पे एंट्री थी, और 1:3 का टारगेट, एक्चुअली मेरा टारगेट ना 2 बिलियन यहाँ तक का था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग, अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करते हो ना, मतलब ये ट्रेंड लाइन की टॉप है, लाइक एक ट्रेंड लाइन को जब ट्रेड करते हो, उस ट्रेंड लाइन की टारगेट हमेशा यही तक की होती है। ट्रेंड लाइन सेटअप की जो टीपी है जेन्युइनली वो हमेशा टॉप की होती है। जब तुम टॉप से ऊपर का टीपी रखते हो ना, तो वो सिर्फ ट्रेंड लाइन सेटअप की टीपी नहीं होती है, वो ट्रेंड लाइन में कंटिन्यूएशन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी यहाँ पे मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ना ट्रेंड लाइन के टॉप तक, तो वहां से बहुत फिर घपला होता है, उसके बाद तुम्हारा मेन टीपी देते हैं। तो अगर तुम साइकोलॉजिकली उस मेंटल प्रेशर को लेने के लिए रेडी हो कि एक बार टीपी दे दे, उसके बाद फिर मार्केट इतना ये मैनिपुलेशन करने के बाद तुम्हारा यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी बना रहे, तभी उतने लॉन्ग टारगेट्स प्लान करना। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिखा कि DXY वहां पे वीक हो रहा था, देखो यहाँ तक गया ना, टॉप तक गया था, तो यहाँ पे मैं कट कर दिया था इसको 1:3 में, क्योंकि DXY इधर से वीक हो गया था एकदम, लाइक बॉटम तक आ चुका था, ये मंथली का डिमांड था, इसीलिए ऑफ कोर्स एनजेडी यूएसडी है तो यूएसडी का इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे कट कर दिया था। लुक एट थिंग, वहां से मार्केट कैसे रिवर्स कर गया, समझ रहे हो। तो इस ट्रेड से तुम्हें क्या सीखने को मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट योर एनालिसिस एंड सिस्टम। अभी देखो तो मेरा प्रीवियस 2 ट्रेड्स में लॉस हुआ विद द सेम सिस्टम, लेकिन सेम सिस्टम से मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ। व्हाई? द मार्केट कंडीशन मैटर्स। उस समय मार्केट कंडीशंस मेरे फेवर में नहीं थे, ठीक है, बट इस टाइम पे कंडीशंस मेरे फेवर में थे, इसीलिए मेरा प्रॉफिट हुआ। नाउ यहाँ पे मैं क्यों कट किया, बिकॉज मुझे इंस्टिंक्ट आ गई थी कि DXY रिवर्स होने वाला है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ये भी रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर दिया था। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए अच्छे से, कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सोच लिया भाई यहाँ कट करना तो यही कट करना है, बीच में तुम देखोगे ना मार्केट बिहेवियर कैसा है, प्राइस एक्शन कैसा शो कर रहा है। ठीक है, अब दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्रेड यूरो यूएसडी का। ये लिया था यार मैं 1 मिनट पे। हाँ हाँ, मैं लेता नहीं हूँ, बट दिस वाज रियली वर्थ अपॉर्चुनिटी। ये देखो, मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि कहानी थोड़ी क्लियर हो। ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, 5 मिनट पे जाओगे तो तुमको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी, तो ये 1 मिनट की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, बट मेन फैक्टर क्या था, अभी देखो एक चीज, तो ये है यार एक 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग विक। तो विक फीलिंग वाली चीज तुमको याद होगी, नहीं देख रहे हो वीडियो तो आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ। विक फीलिंग वाली कॉन्सेप्ट से यहाँ पे विक को फील करना है मार्केट को। ठीक है, बट यहाँ पे ना कम्प्लीटली फील नहीं करेगा, रीजन है, देखो ये जो तुमको रेड लाइन दिख रहा है ना, ये 4 घंटे का सप्लाई जोन है। ऑन टॉप ऑफ इट ये देखो, ये जो ऊपर से ये लाइन दिख रहा है, ये डेली का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये डेली का मेन डेली का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी उसको टच कर चुका था, लेकिन यार ये टच करने के बाद ना देखो, तुम जरा खुद सोचो, ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है, ठीक है, एंड देन ये सप्लाई का पहला रिजेक्शन है, तो दोनों में यहाँ पे सेलर घुसे होंगे इस वाले में, बस उनके अपोजिट ही मैं प्लान किया था। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे सेटअप भी था, ऐसा नहीं कि अंधा प्लान किया था। अभी 1 मिनट पे देखो तो ये ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक, ये ट्रेंड लाइन बनी। अभी नोटिस करो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट ब्रेकआउट,
सबका यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, सबका ऐसे इस मूव में खत्म, ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर मैं इसका हाई मार्क करूं तो दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। तो भाई एकदम प्यारा सेटअप था यार ये देखो, ये थी। और इसमें इसका जो टीपी था मैं रखा था यहाँ तक का टीपी रखा था उसका, ये सॉरी, ये रेड लाइन तक का लगभग, ठीक है। इसमें भी टॉप तक का नहीं रखा था बिकॉज यार मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट में था, मुझे पता था कि ये टॉप तक नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, बहुत दिमाग खराब किया था ये ट्रेड, ठीक है। लेकिन था यार, भरोसा था कि ये टीपी तक जाएगा बिकॉज दैट्स व्हाट प्राइस एक्शन सेज। ये देखो वहां टीपी गया अगेन, ये 4 घंटे का वापस सप्लाई को मिटिगेट किया एंड देन यहाँ से मार्केट आई थिंक रिवर्स कर गया था, करेक्ट। यस, एक बार और आई थिंक यहाँ से ऊपर गया था, बट मेन पॉइंट वहाँ उसके उधर से मार्केट वापस से फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इसका भी तुमको लॉजिक समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, 1 मिनट की यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी। और ये देखो, ये मैं क्यों लॉन्ग किया था, बिकॉज देखो यहाँ से यहाँ तक जितने भी लॉन्ग किए थे ना, सब के सब का स्टॉप लॉस इसमें खाया, और जो यहाँ से शॉर्ट किए थे उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मैंने लॉन्ग कर दिया था, ठीक है। बेसिकली जितने भी सेंटीमेंट में बिल्ड कर रहा था वो विद द ट्रेंड वाली चीज थी, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं तुमको डैशबोर्ड अपडेट कर दे रहा हूँ। तो अभी अकाउंट नेट लाइक 1153, बेसिकली 1.1% टॉप पे है। अभी ये देखो मैं बता रहा था ना कि मेरा लाइक -5% तक अकाउंट चला गया था फर्स्ट 1 to 2 डे, एंड देन बट सारा रिकवर ऑलमोस्ट 6% का हम लोग ने रिकवर किया, एंड देन इट वाज ए रियली गुड डे, ठीक है। मैं अभी निकल रहा था मार्केट के लिए, तभी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का सेटअप दिखा। आई जस्ट वांट टू शो यू कि लाइक काम करता है कैसे। जस्ट अभी जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का सेटअप बना है, ठीक है, ऊपर नीचे। अभी यहाँ पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जैसे ही ग्रीन कैंडल एक अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ तक आता है, सो वी विल लॉन्ग समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ छोटा सा 1:2 का स्मॉल सा, ठीक है। आता हूँ मैं मार्केट से, देखते हैं कि इसका क्या होता है, लेट्स सी। चेक दिस कंसोलिडेशन का सेटअप। यूरो जेपीवाई में एंट्री मिल गया हम लोग को, ठीक है। अपन ने एंट्री किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज द एंट्री पॉइंट, टीपी इज दिस वन, ठीक है। इट्स गोइंग गुड, देखते हैं क्या होता है। और ये वाला ट्रेड तो यार जो स्टूडेंट ने लिया था, इट वाज क्रेजी, ये चलते आ रहा है। आई डोंट नो इफ वो होल्ड किया है कि नहीं, बट आई होप वो होल्ड किया हो, बिकॉज दिस इज रियली क्रेजी। बहुत स्मॉल एसएल के साथ इसमें एंट्री मिला था, कंसोलिडेशन प्लस कंटिन्यूएशन। बाकी देखते हैं कैसा। यार देखो, एनएफपी के पहले ही रिवर्स मार दिया डीएक्स, अगर देखोगे ना। देखते हैं यार, इंटरेस्टिंग है। अपने को यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा या फिर वी हैव टू प्लान फॉर मोर फॉल इन डीएक्सवाई। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। प्रीवियस एनएफपी की बात करें ना, तो प्रीवियस एनएफपी बहुत सही गया था मेरा। आई डिड विन, आई थिंक लास्ट 2 एनएफपी लगातार विन कर रहा हूँ। आई डोंट नो इस बार क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। अभी देखते हैं डीएक्सवाई को कंटिन्यूएशन मिलती है या फिर रिवर्सल मिलती है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट ना, दिन भर में लाइक जितना काम होता है मेरे को, कि मैं सुबह उठता हूँ एंड देन आई प्रिपेयर फॉर माई सोशल्स, एंड देन ऑल्सो आई गाइड माई मेंटरशिप स्टूडेंट्स, फिर वन ऑन वन के साथ मीटिंग्स, कभी कभी मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक होता है, एंड दैट्स वाई प्रीवियस कुछ दिनों में काफ़ी टाइम से ही मेरे लिए हेडेक बन गया था। इसीलिए आई वेंट ऑन ए ट्रिप, जो कि तुम लोग देखोगे इंस्टाग्राम पे। तो कभी कभी बीच में डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है माइंड का, छोड़ तो नहीं सकते ना, अपना काम होता है करना, बिकॉज दैट्स हाउ मनी कम्स इन द प्ले विथ योर ट्रेडिंग, विथ योर अदर बिजनेसेस, एवरीथिंग। बाकी मैं बात करूँ तो राइट नाउ रियली ट्राइंग टू स्केल माय ऑनलाइन बिजनेस, जो कि मेरा मेंटरशिप से हो गया, एंड देन आई एम प्रिपेयरिंग सम कोर्सेज, बिकॉज थोड़ा एक ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम लगती ही नहीं है मेरे को, बस एक बार खोला चार्ट दिखा, दैट्स एंड ऑफ द डे। तो एक साइड ऑफ इनकम, सो आई एम रियली विशिंग कि मैं साइड इनकम भी जनरेट करूँ अपने ऑनलाइन बिजनेस, जो कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आई एम ट्राइंग टू गेन सम फॉलोअर्स एंड ट्राइंग टू मोनेटाइज माय कोर्सेज एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू गिव एज मच वैल्यू एज पॉसिबल। फ्री में जितना हो पा रहा है तुम लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ मैं,
तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि यू गाइस स्टिक टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। Wake up. हेलो, देख लो भाई, इट्स 5:30 नाउ। एनएफपी आने वाला है हाफ एन आवर में। अभी मेरे एक स्टूडेंट के साथ 1-on-1 का सेशन है, तो थोड़ा साथ में ही डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या ट्रेड्स प्लान करना है। अरे यार मेरा आने में मेरे को पोजीशंस तो इनिशिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं। हो चुका है। हजार एक में 500 चल रहे हैं एक दो और 52 सेकेंड्स टू गो। लेट्स सी क्या होता है। मेन जो रीज़न मेरा था ना लॉन्ग करने के लिए वो ये वाला था। देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिक्विडेशन, एक स्विंग लो की और एक ट्रेंड लाइन की। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या न्यूज़ है? कोई रिएक्शन देखने को तो कुछ खास नहीं मिल रहा है आप लोग को। अरे शिट क्या हुआ? भाई, फ्लो में गलती से मैं प्रॉफिट बुक कर लिया एक अकाउंट में, हैं? मतलब एक अकाउंट में अपने ब्लूबेरी फंडेड में। आई डोंट नो क्यों। यू गाइस वोंट बिलीव कि मैं क्या किया गलती से अभी। आई डोंट नो, आउट ऑफ सम रीजन मेरा मसल मेमोरी के चक्कर में जैसे ही मैं होम स्क्रीन पे जा रहा था आई सिंपली बुक माई प्रॉफिट इन ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट। मतलब $300 का प्रॉफिट चल रहा था, आउट ऑफ मसल मेमोरी में सिर्फ प्रॉफिट में बुक कर दिया। मुझे होम बटन पे क्लिक करना था। आई नो इट साउंड्स वेरी सिली बट आई डोंट नो क्यों किया। आई एम रियली रिग्रेटिंग इट। बट एनीवेज एक दूसरे अकाउंट में मेरा ऑलरेडी चल रहा है, चैलेंज अकाउंट में। बाकी फंडेड अकाउंट्स में ऑलरेडी बॉट्स के थ्रू इट्स रनिंग। देखते हैं क्या होता है। ट्रेड्स अभी भी वैलिड है। नो रिएक्शन ऑन द नेगेटिव साइड। न्यूज़ चेक किया मैं तो एक नेगेटिव था और एक सेम ही आया था, बेसिकली सेम एज आई प्रेडिक्टेड कि आई एम बेयरिश ऑन द कैट न्यूज़। सो देखते हैं। आई एम होपिंग कि यूरो कैट का अच्छा खासा टीपी जाना चाहिए। लेट्स सी। हमारा लक की मार्केट री एंट्री पे वापस आ गया था एंड वी री एंटर्ड जस्ट। लेट्स गो। आज मैं तुम्हें जल्दी से स्टेट्स का लॉजिक समझा देता हूँ मैं, ठीक है, कि मैं इसमें क्यों लॉन्ग किया था। आई थॉट कि जाने से पहले एक बार फटाफट ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये वाला भी। तो अगर एक बार नोटिस करो डेली पे, तो डेली पे मार्केट एक यहाँ पे रिफ्यूलिंग क्या था, बेसिकली इक्विटी ग्रैब के नीचे आया एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट टाइम में देखो जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल, उसका लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर लिया। ऑन टॉप ऑफ इट देखो तो ये अनमिटिगेटेड डिमांड्स होता है, मिटिगेट करके ऊपर जा रहा है, विच इज ए वेरी गुड। और यहाँ पे मार्केट देखो तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ऑलरेडी ये वाली कैंडल। लेकिन मेन जो मेरा कंफर्मेशन, मुझे कॉन्फिडेंस आई वो इस वाले की वजह से आई है। देखो जो यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसका देखो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया है, नीचे इन्वाइट किया, वी शेप रिकवरी। जो मैं बोलता हूँ कि मार्केट में वी शेप मैनिपुलेशन जहां भी होती है, मतलब यहाँ पे स्वीप हुई है। यहाँ पे लोग देखो इस कैंडल को देख के लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे कि भाई मार्केट ऐसे नीचे गिरे, एंड नेक्स्ट कैंडल में ही उनका एसएल खत्म।
ठीक है, मतलब यहाँ पे स्वीप हुई है, दैट मीन्स मार्केट कंप्लीटली ने मूड की ऊपर जाने एंड देन जैसे ही एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज किया 1 घंटे पहले शो, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री है। एसएल के बाद बहुत पास है, लेट्स सी कैसा होता है ये ट्रेड। बाकी ये ट्रेड बहुत सही है, बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छा लॉजिक है, लेकिन थोड़ा यूरो कैट है, थोड़ा माइनर पेयर है, भरोसा कम है, लेकिन लेट्स सी। अगर आज स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, वरना वीकेंड पे होल्ड करके देखते हैं कैसा होता है, गैप अप या गैप डाउन, लेट्स सी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द एनएफपी। अभी यूरो कैट का ट्रेड रनिंग है, क्लोजिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट वी कांट क्लोज मिडवे, तो सेट एंड फॉरगेट कर दिया हमने। एनीवेज वीकेंड से तो चिल ही मारूंगा मैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा। तो आई होप तुमको ये व्लॉग का स्टाइल पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो, सो मुझे बस मन था कि थोड़ा एक व्लॉग टाइप से बना के देखता हूँ कैसा लगता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें कुछ ऐसा ही वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स थोड़ी शॉर्ट रहेगी, इसमें थोड़ा ट्रेड्स लॉजिक का एक्सप्लेनेशन डाल दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया। बाकी आई ट्राई टू कीप इट स्मॉल टू द पॉइंट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाउ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोज, एंड इफ तुम्हें फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो।